हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है घटनासार करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स आपको 69th बीपीएससी में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसके साथ साथ बिहार एसआई का भी वैकेंसी आने वाला है, उसमें भी काफ़ी उपयोगी होगा। साथ ही ये करंट अफेयर्स आपके उन सारे वनडे एग्जाम में काम आएंगे जिसमें वन लाइनर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम को। राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारे एक ही वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। 3 से 6 अप्रैल 2023 तक अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस (VIE) पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह है भारत बायोटेक। 12 अप्रैल 2023 को भारत के फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) में का पहला विदेशी परिसर कहाँ खोला गया? तो फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर जो है वह जिंजा युगांडा में खोला गया है। यह भारत सरकार के द्वारा खोला गया है। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन में स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला फर्नारियम मिला है? मुन्नार हिल स्टेशन कहाँ पे है? तो केरल में है। इस उद्यान को पहला फर्नारियम मिला है, यह है आपको एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क को। फर्नारियम क्या है? यह एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो स्वच्छ ऊर्जा पर G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है अगरतला, त्रिपुरा में। 9 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मैसूर में जारी बाघ स्थिति रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो यह 3167 बाघ। भारत में फिलहाल 3167 बाघ है। अप्रैल 2023 में जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को शीर्ष स्थान मिला है? तो यह है अपना शाहरुख खान। हाल ही में चर्चित रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना, यह भारत और नेपाल के बीच अवस्थित है। सेतु नदी जल विद्युत परियोजना जो है ये भारत और नेपाल से संबंधित है। बीएसएफ ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस अभ्यास का आयोजन किया है? तो बीएसएफ ने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिस अभ्यास का आयोजन किया है वो है ऑपरेशन मुक्ति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2023 में किस स्थान पर राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? तो यह है आपको धारवाड़, कर्नाटक में। संगम युगीन कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किस राज्य में किलादी साइट संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो किलादी साइट संग्रहालय ये कर्नाटक में स्थापित किया जाएगा। संगम युगीन कलाकृतियां हम लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, संगम काल उसी से संबंधित है। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर WTG किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह कर्नाटक के गडग में स्थापित किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स अंडर 20 में 24 मार्च 2023 को एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल 2023। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री ये कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। ने 23 मार्च 2023 में जलमार्ग मंत्रालय के वास्तविक समय के प्रदर्शन की निगरानी करने वाले किस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है? तो इस डैशबोर्ड का नाम है सागर मंथन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में बने सियोम पुल का उद्घाटन किया? तो सियोम पुल किस राज्य में है? तो सियोम पुल है आपको अरुणाचल प्रदेश में। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ अवार्ड 2022 घोषित किया गया है? तो ये मुंबई को किया गया है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है मुंबई को।
भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह का आयोजन 1 से 7 अप्रैल 2023 तक किया गया है। हाल ही में किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन का शुभारंभ हुआ? तो छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन का नाम है रेडियो संगवारी। अप्रैल 2023 में प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू का पेंटिंग है बसोहली पेंटिंग, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जुलाई 2023 में मनाए जाने वाले बेस्टिल डे परेड के लिए किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया? तो बेस्टिल डे परेड जो है वो फ्रांस में मनाया गया और फ्रांस ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। अप्रैल 2023 में जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का स्थान कितना है? तो हम 5वां है। पहला स्थान पे कार्बन इमिशन में चीन का स्थान आता है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम के विकास के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के साथ हाल ही में समझौता किया? तो जयपुर के चोंप गांव में यहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम अभी है जो है गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया है? तो ये कर्नाटक है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मार्ग। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने पर 7 से 8 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव आयोजित किया गया? तो गज उत्सव का आयोजन किया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह है असम में। आप लोग कमेंट में बताइएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टिकली गांव में किन 4 राज्यों में फैली अरावली पहाड़ी श्रृंखला के 5 किलोमीटर बफर क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये क्या है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इन्हीं 4 राज्यों में अरावली पहाड़ी जो है वह फैला हुआ है, जिसमें से हरियाणा का जो 5 किलोमीटर का बफर क्षेत्र है उसमें अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुरुआत हुआ है। मार्च 2023 में अरुणाचल प्रदेश में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा कैटफिश की नई प्रजाति की खोज की गई, जिसका नाम है एक्जोस्टोमा धृतिया। मार्च 2023 में जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना। तो जिम इंस्ट्रक्टर का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, जो कि एमपी में है। हाल ही में किस आईआईटी के छात्रों द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया गया है? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में राज्य के किस पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया है? तो ये क्या है? भगोरिया उत्सव को। भगोरिया उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। इसी को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। मार्च 2023 में हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली किस चाय को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो कांगड़ा चाय को। किस राज्य की विधानसभा द्वारा हाल ही में मीडिया
पर्सन प्रोटेक्शन बिल 2023 पारित किया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। मार्च 2023 में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो यह है हरियाणा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हाल ही में दुनिया में पहली बार किस भारतीय राज्य में घातक प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है? तो प्लांट फंगस से संक्रमित व्यक्ति मिला है कोलकाता में। 16 मार्च 2023 को राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में, ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बच्चे को जन्म दिया? तो गंगा। हाल ही में सेना प्रमुख अभी कौन है? जनरल मनोज पांडे ने किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति के मानक प्रदान किया है? तो यह है 4 बख्तबंद रेजिमेंट को। वह राज्य जिसने 2025 तक देश का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो यह है आपको हिमाचल प्रदेश। वह राज्य सरकार जिसने 30 दिसंबर 2022 को वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़। ये याद रखिएगा, वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। जनवरी 2023 में एनटीपीसी ने कहां पर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू किया है? तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो एनटीपीसी के द्वारा। और कहां पर? तो कवास, सूरत में। हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने पर भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद से पर्यावरणीय मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया है? तो कोठारी नदी। कोठारी नदी कहां पर है? यह है आपको राजस्थान में। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए एम्फीबियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी की है, तो यह है आपको हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कब तक चंद्रयान 3 और पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो 2023 के मध्य तक चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। इसकी अध्यक्षता किसे सौंपी गई है? तो यह किया गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे को। भारत की पहली बिहेवियरल लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो जयपुर, राजस्थान में। कांग्रेस के वह वरिष्ठ नेता जिसकी लोकसभा सदस्यता 24 मार्च 2023 को समाप्त कर दी गई, तो यह है राहुल गांधी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा कर्नाटक में ट्रांसजेंडर समुदाय को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु किसे एक पोल आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो यह है आपको मुजम्मा जोगती। मार्च 2023 में जारी QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 50 इंजीनियरिंग संस्थानों में शामिल भारत के 2 IIT कौन कौन है? ये एक है IIT बॉम्बे, इसको 47वां स्थान मिला है, और दूसरा है IIT दिल्ली, इसको 48वां स्थान मिला है। किसमें? तो QX वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में। मार्च 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो इस पोर्टल का नाम है वैदिक विरासत पोर्टल। हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन जुए के विरुद्ध विधेयक पास किया गया? तो यह तमिलनाडु। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आकाशवाणी के जगदलपुर स्टेशन से किस बोलती साप्ताहिक समाचार बुलेटिन प्रारंभ किया है? तो हलवी बोली। मार्च 2023 में किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है? तो उड़ीसा। गंधवर्धन हिल रेंज कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? तो 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में। यह पहला तरल दर्पण टेलीस्कोप है जिसे विशेष रूप से खगोलीय परीक्षणों के लिए डिजाइन किया गया है। वह राज्य जिसने मार्च 2023 में थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है, तो यह है आपको तमिलनाडु। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है और इसी में जोड़ दिया जाएगा थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, तो यह तमिलनाडु में। यह तमिलनाडु के इरोड जिले में, किस जिले में है? तो इरोड जिले के अथियूर और गोबीचेट्टीपलम तालुकों के वन क्षेत्रों में 80,567 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। भारत के किस राज्य में स्थित चंद्रपुर जिला वर्ष 2022 में दुनिया के तीसरे सबसे गर्म स्थान के रूप में दर्ज किया गया? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है वसुधा गुप्ता को। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 किलोवाट पावर फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को कहां किया गया? तो ये चंडीगढ़ में। 21 मार्च 2023 को कोलकाता में गार्डन रिच शिपयार्ड द्वारा किस नाम से दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है INS एंड्रोथ। यह कहां से किया गया है? तो इसका निर्माण हुआ है आपको गॉर्डन शिप बिल्डर्स के द्वारा, जो कि कोलकाता में अवस्थित है। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर ने कहां पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रणाली प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान की आधारशिला रखी? तो यह भुवनेश्वर। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है कॉल बिफोर यूडिग, CBUD। मार्च 2023 में INS सुजाता ने किस देश के पोर्ट का दौरा किया? तो ये किया है मोजाम्बिक के पोर्ट का नाम है मापुटो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को अपने किस सबसे बड़े रॉकेट से OneWeb समूह के 36 उपग्रहों को उनकी कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो इसका नाम है LBM-3। 18 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हुए समझौते के तहत कहां पर राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा जामडोली, जयपुर में। वह देश जिसने मार्च 2023 में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है, तो यह है आपको अमेरिका। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच है? तो भारत और चाइना के बीच है, जिसे अमेरिका ने मान्यता दिया है। जनवरी 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया? तो यह है आपको पंजाब। ऑस्कर 2023 विजेता फिल्म एलिफेंट व्हिस्पर्स को किस टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेप्पाकाडु हाथी शिविर में फिल्माया गया था? तो यह है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक, सॉरी। 15 मार्च 2023 को किस पूर्वोत्तर राज्य को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है? तो यह मेघालय को मिला है। गुजरात में स्थित किस अभयारण्य को एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो यह है आपको बरदा वन्यजीव अभयारण्य। एशियाई शेरों के लिए विख्यात जो टाइगर अभयारण्य है उसका नाम है गिर वन्यजीव अभयारण्य, और ये बरदा वन्यजीव अभयारण्य ये एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। वह राज्य जहां की विधानसभा ने मार्च 2023 में राइट टू हेल्थ बिल पास किया, तो वो है राजस्थान।
मार्च 2023 में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा के चौथे चरण का उद्घाटन किया? तो यह है कर्नाटक। मार्च 2023 में किस एयरपोर्ट को स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट घोषित किया गया? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। मार्च 2023 में 23वां कॉमनवेल्थ सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गोवा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हरिद्वार। 20 मार्च 2023 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शामिल 137 देशों में भारत का रैंक कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है। यूनेस्को द्वारा किस भारतीय यूनिवर्सिटी को दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव है? तो यह है विश्व भारती विश्वविद्यालय। 19 फरवरी 2023 को किस राज्य के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया? तो यह है तमिलनाडु। जनवरी 2023 में कौन सा राज्य अधमता नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो राजस्थान। जनवरी 2023 में जारी विश्व के 145 देशों की ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में भारत की कौन सी रैंक है? तो चौथी रैंक है भारत की। जनवरी 2023 में किसके द्वारा अनफर्लेबल रिफ्लेक्टर एंटीना विकसित किया गया, जो कि अंतरिक्ष जनित इमेजिंग रडार के लिए उपयोगी सिद्ध होगा? तो इसका नाम है DRDO। जनवरी 2023 में केंद्रीय जनवरी 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी यू-विन प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करना। 21 जनवरी 2023 को कहां पर भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया आपको चेन्नई में। एक बार काउंसिल में हाल ही में पंजीकृत होने वाली केरल की पहली ट्रांसजेंडर महिला वकील कौन बनी है? तो पद्मा लक्ष्मी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए किस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो इस प्रदर्शनी का नाम है जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को कहां पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय एवं नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह है नई दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी के वह सांसद जिन्हें हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का कोषाध्यक्ष चुना गया है, उसका नाम है अनुराग शर्मा। 17 मार्च 2023 को कहां पर पशु चिकित्सा विज्ञान एवं आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो यह है आपको हरिद्वार में। विश्व वायु जागरूकता रिपोर्ट 2022 में PM 2.5 के स्तर के मामले में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा भारतीय शहर दूसरे स्थान पर है? तो यह है आपको नई दिल्ली, जो कि दूसरे स्थान पर है। मार्च 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पोत को प्रेसिडेंट्स कॉलर सम्मान प्रदान किया है? तो इसका नाम है INS द्रोणाचार्य। 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया देश की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का सबसे पहले संचालन 13 फरवरी 2023 को किस शहर में किया गया? तो मुंबई के कुर्ला बस डिपो और बांद्रा कुर्ला एम्प्लेक्स के बीच। क्या है? तो इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस है। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11 से 12 फरवरी 2023 को इंदौर में किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इस सम्मेलन का थीम था मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। 30 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है उत्तराखंड को।
भारतीय नौसेना ने 10 से 11 मार्च को अरब सागर में किस देश के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में हिस्सा लिया? तो फ्रांसीसी नौसेना के साथ। वह शहर जहां की सिटी पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है, तो इसका नाम है नागपुर, महाराष्ट्र। आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और उनके आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक नई योजना मुख्यमंत्री जनजाति जीविका मिशन शुरू किया गया? तो उड़ीसा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में जंगली जानवरों के स्थानांतरण आयात की निगरानी के लिए हाल ही में एक गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है दीपक वर्मा। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किन 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए सूरत सरकार के साथ ऋण समझौता किया? तो यह है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना किसके बीच हुआ है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। DRDO द्वारा 14 मार्च 2023 को बेंगलुरु में LCA तेजस पर किसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान किया? तो स्वदेशी पावर टेक ऑफ सॉफ्ट। 17 मार्च 2023 को श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य के बीच अंडर 21 ग्रुप में सबसे तेजी से तैरने वाले पहले भारतीय बने। इसका नाम है रमेश सेलार। पाक जलडमरू मध्य किस किस के बीच है? तो यह है आपको भारत और श्रीलंका के बीच। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में किस जिले को प्रदेश का पर्यटन राजधानी बनाने की घोषणा किया है? तो यह है कांगड़ा। भारत के किस राज्य ने विश्व का पहला तार के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया है? तो यह है केरल। विंटोज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। हाल ही में मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्क्वैवेंजर्स का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह बना है आपको केरल। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना। हाल ही में IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने सुपर बग के खिलाफ किस नए जीवाणु अणु की खोज की है? तो IITR 00693। 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट एजुकेशन कनक्लेव का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली। 13 से 14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो योग महोत्सव का आयोजन किया गया है ताल कटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में। भारत में फाइलेरिया रोग को कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो फाइलेरिया रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो इसका नाम है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया। सुलेखा यादव भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपया में कब तक अंतरिक्ष यात्रा कराने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है श्रेया घोड़ावत। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहा स्व धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? तो स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंडस्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष पर है? तो यह है आपको रुद्रपुर और टिहरी। शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 18वीं बैठक
10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मार्च 2023 को कहां देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया? तो देश में मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर, रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? तो यह है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन, कर्नाटक। देश में नवनिर्मित एक वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, तो यह है आईआईटी धारवाड़। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में। क्वाड में कौन कौन देश शामिल है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। भारत का वह शहर जहां 20 से 22 मार्च 2023 को सिविल 20 C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, यह है आपको नागपुर महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? तो इसका नाम है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो ये ऋषिकेश में। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? तो बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम थी एडवांसिंग फॉर वन, शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। वह देश जहां प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज 8 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बानीज। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उसका नाम है आयुष्मान खुराना। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो उसका नाम है हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी प्रदान की है? तो यह 21। स्विम फॉर्म IQ एयर मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत की रैंकिंग है 8वीं। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो ये पुणे में। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है, उसका नाम है उत्तराखंड। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई है? तो 129 प्रजाति। पेंच टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो महाराष्ट्र में। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? तो भुवनेश्वर में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरू किया है? तो इसका नाम है स्वच्छोत्सव। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू किया है? तो ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। मैत्री स्कॉलरशिप जो है वह ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा शुरू किया गया है भारतीय छात्रों के लिए। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है उत्तराखंड में।
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में। उस मेट्रो प्रणाली का नाम क्या है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है? तो यह है आपको कोच्चि मेट्रो। यह डिजिटल मुद्रा स्वीकार करेगा। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित किया है? तो यह है स्वयं रोबोटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो इसका नाम है मैत्री पाइपलाइन। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? तो यह है सांस्कृतिक मंत्रालय। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को जो रैंक मिले वह 85 बी। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो यह नई दिल्ली में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा 12 वर्ष पुराने कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? तो इसका नाम है मेगा ट्रॉपिक्स 1 MT1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRTC ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन शुरू किया है? तो नेपाल के साथ। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों 3825 किलोमीटर पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया है? तो यह मध्य रेलवे। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहां पर आयोजित की गई? तो उदयपुर, राजस्थान। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की मार्च 2023 में जारी ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश कौन बना है? तो भारत। भारत जो है, यह सिपरी का रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। सॉरी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया? तो यह है कश्मीर। ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? कश्मीर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम क्या है? तो कैच द रेन 2023 की थीम है पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति दी उसका नाम है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कहां पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया? इसका नाम है INS विक्रांत। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा क्रॉस क्रैश बैरियर जिसका नाम है बाहुबली कहां स्थापित किया गया है? तो यह किया गया आपको महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाली राजमार्गों पर। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर योजना की शुरुआत कहां से की? तो ये किया गया है आपको कर्नाटक से। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है आपको तमिलनाडु। पिछले दिनों
यूएस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपको नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोनियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो 6। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है आपको IIT कानपुर से। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावैलेट टीके को दान करने की घोषणा की है? तो यह है आपको क्यूबा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आजादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में कितनी हो गई है? तो 77%। ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्यों में केरल का जो है वह 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया है? तो मऊगंज को जो 53वां जिला घोषित किया गया है वह किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया है? तो ये किया गया है आपको केंद्रीय डाक विभाग का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 246 किलोमीटर है, के लंबे किस खंड का लोकार्पण किया है? तो उसका नाम है दिल्ली दौसा दौसा लालसोंठ खंड। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो इसका केंद्रीय 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का विषय था नए युग में मानववाद का विकास, नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है आपको कर्नाटक में। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया है? जिसका नाम है हेकानी जखालू और दूसरे का नाम है सल्होनुओनु क्रूस। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 में किस के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये किया गया भोजपुर। ये बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपको कर्नाटक। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम क्या थी? तो इसका थीम था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइटस इन द टेम्पेस्ट। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न-ए-चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया? तो जश्न-ए-चिल्लई कला का आयोजन किया गया केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है गीता राणा। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहां पर याओसांग उत्सव का आयोजन किया गया? तो याओसांग उत्सव का आयोजन किया गया है मणिपुर में।
9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसका थीम था इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा? तो ये क्या है? सौंपा है आपको नासा अमेरिका। वह राज्य जहां पर स्थित इरिंजाद पिल्ली कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंत्री बना है, वह कहां पर है? तो केरल के त्रिशूर में है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? तो इसका नाम था जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेफू रियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? तो उनका नाम है सलहतुओनु क्रुस। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, तो उसका नाम है कोल्लम जिला। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया है? तो ये क्या है? कर्नाटक। ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो यह निर्णय लिया है गुजरात में। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में अतिथि थे? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अल्बेदल फतह अल सीसी। हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो ये हुआ है 42वां रैंक प्राप्त हुआ है। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहां पर की? तो ये किया है बेंगलुरु में। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम को शुरू किया है, तो वह राज्य है तेलंगाना। बेंगलुरु की वह वैज्ञानिक जिसे दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान बीईएमबीओ यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया, तो उसका नाम है महिमा स्वामी। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया है? तो ये क्या है? साइप्रस के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो ये अमेरिका का। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है, तो वह है सर्बिया। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो पहला है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, दूसरा है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली और तीसरा है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र कौन सा था? तो ये था संघाई सहयोग संगठन सीएसओ। मेले में इस वर्ष की थीम राज्य था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 किस चीज से संबंधित है? तो अमृत पैक्स 2023 जो संबंधित है वह है डाक टिकट प्रदर्शनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तो ये क्या है? तुमकुर कर्नाटक में।
हाल ही में में कहाँ पर पहली बार लिथियम व्हाइट गोल्ड का बड़ा भंडार 59 लाख टन के लगभग खोजा गया? तो ये खोजा गया आपको जम्मू कश्मीर में। मध्य प्रदेश के कूनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? तो ये लाया गया दक्षिण अफ्रीका से। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे गए में किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की भेजी? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन सा बना है? तो ये बना है गरुड़ एयरोस्पेस चेन्नई। दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र एनडीआईएसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो उनका नाम है हेमंत गुप्ता। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सी दिवस मनाया गया? तो इसका नाम है वीर बाल दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार मनाया गया और ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 से रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान किया गया? तो तीसरा रैंक प्रदान किया गया। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो ये कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये क्या है आपको जम्मू कश्मीर। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसका नाम इस 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था आपको प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। भारत में पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपको तमिलनाडु। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है आपको मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहले इसका नाम था मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब हो गया है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल केवल अष्टेकम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण को मंजूरी दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको कृष्णा नदी पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा? तो भारत बनेगा। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? तो यह है नमामि गंगे परियोजना। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइट फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये क्या है आपको हरियाणा। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया? तो यह है आपको जम्मू कश्मीर। यह भी याद रखने वाली चीज है कि उम्मीद नामक योजना किस चीज से संबंधित है? तो यह है आपको ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए।
किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप और मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? तो इसका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया है जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, तो उसमें एक है देव जोशी। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह आपको है तेलंगाना का। तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये रहा भारत। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है? तो यह है आपको AIMMS परिसर। हैदराबाद की बायोटेक कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है इनकोव सीसी। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया है, तो वह है आपको इंदौर। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 13 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने। यहाँ पे गलत लग रहा है, 33 माह नहीं होना चाहिए, ये 3.3 माह होना चाहिए। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, ये बना है आपको हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिले का चयन किया गया है? तो यह किया गया है 5: गुरुग्राम, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया है? तो यह है आपको याक। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये उत्तराखंड। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष का थीम था ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय था, तो यह था प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। भारत में वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो यह है आपको बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की कौन सी रैंक है? तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक जो है वह है 48वीं। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा किया है, तो यह है आपको महाराष्ट्र। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? तो यह है आपको भोपाल, मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह है आपको मद्रास उच्च न्यायालय। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इक्विलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइस में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपको महाराष्ट्र। 29 नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? तो यह है आपको त्रिपुरा के
सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है गुजरात। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है? तो यह आपको सोनाक्षी सिन्हा। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको केरल के पुलमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है तेलंगाना। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को शामिल किया गया है? तो इसका नाम है प्रचंड। प्रचंड एक हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक FRT आधारित नई प्रणाली लागू की गई है। तो यह है आपको दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। इस तकनीकी में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी। वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धि को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये जर्मनी के साथ। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया गया है? तो सिंधुजा 1 विकसित किया गया है आपको IIT मद्रास। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी संस्थान शिक्षा संस्थान CIFE के साथ समझौता किया है? तो इसका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। नवंबर 2022 में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 6 SMDS 6 का 11 का आयोजन किया गया? तो यह है आपको लेह लद्दाख। सॉरी, ये 6 नहीं है, 11th है। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू किया है? तो ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है इच्छक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IPO लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम है बीकानेरी भुजिया। वह हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI में से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो इस हवाई अड्डे का नाम है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की? तो इसका नाम है नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? तो नेपाल। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में फ्लाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता संपन्न हुआ है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया है? तो ये क्या है आपको मदुरई जिले में स्थित अरीपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी
चेयर की स्थापना की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया, तो यह है आपको अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। कोलकाता के अशोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया है। अशोक को उसके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? तो उसका नाम है इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहां पर किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मोमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो ये मिली है आपको मेघालय को। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो उसका नाम है INS अजय। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रीफन वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा के किस जिले में देखा गया है? तो ये देखा गया है सिरसा में। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा में पास किया है? तो झारखंड। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? तो सिक्किम में। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका थीम है एक सुरक्षित SCO के लिए। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फॉर्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? तो ये किया गया IIT मद्रास के छात्रों के द्वारा। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई में आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका थीम था बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की है? तो 4 वर्षीय। पहले स्नातक 3 वर्षीय होता था, अब रूपरेखा जो प्रस्तुत की गई है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा तो वह 4 वर्षीय है। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की 6ठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान लगाया गया है? तो ये महाराष्ट्र का। नवंबर 2022 में भारत की किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? नवंबर 2022 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है आपको मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया है? तो इसका नाम है स्काईलाइट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 C20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये क्या है अमृतानंदमयी देवी को। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया? तो ये क्या है आपको पुरी ओडिशा में। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो भारत को 8वीं रैंक प्राप्त हुआ है और स्कोर है 67.35।
23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? तो 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम थी हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? तो इसका नाम है LVM-3M2 वन वेब इंडिया 1। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड POSOCO का नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है? तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदल कर अब कर दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपको गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में मनाया गया और इसके मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की थीम क्या था? तो थीम था डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम क्या थी? तो इसका थीम था विजन 2023 स्पाइसेज, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल में कहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? तो ये रखे ऊना जिले के हटोली में। भारत का 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी प्रदान की, तो यह है तराई हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन JJM के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य कौन बना? तो गुजरात। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में DRDO इंडस्ट्री एकेडेमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? तो ये करने की मंजूरी प्रदान की गई है IIT रुड़की में। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर के लिए पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया गया? तो ये किया गया फरीदाबाद में। 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर श्रीनाथ प्रभु केम्पागोड्डा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? तो ये क्या है बंगलुरु में। बीच मिनिकाय बीच, थुंडी बीच और कदमत बीच, ये कहाँ पे है? तो ये लक्षद्वीप में है। इसको ब्लू बीच की सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचय योजना शुरू किया है? तो यह है उड़ीसा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहां पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर IBDC का उद्घाटन किया? तो ये क्या है फरीदाबाद, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, मैसूर तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो इस स्टेशन का नाम है क्रांतिवीर संगोली रायना स्टेशन। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह है संगरूर, पंजाब में।
सिलेंडर लोरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभयारण्य अक्टूबर 2022 में कहां अधिसूचित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग इट राइट स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल रेलवे स्टेशन को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा किया है? तो यह है उड़ीसा। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम से एकल विंडो सुविधा शुरू किया है? तो उस विंडो का नाम है वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू किया है, तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभयारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया है? तो इस अभयारण्य का नाम है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,250 फीट मतदान केंद्र कहां पर बनाया गया? तो यह है आपको टसीगंग लाहौल स्पीति में है। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। नवंबर 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस चुना गया? तो कंट्री इन फोकस चुना गया फ्रांस को। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो यह रहा आपका भोपाल। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? तो यह है केरल सड़क परिवहन निगम। हाल ही में हैदराबाद स्थित एडटेक कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2, टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह क्या है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू किया है? तो उस रेल का नाम है एम्मा मेट्रो रेल। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इस वर्ष का थीम था वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? तो 11 दिसंबर को भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया है। और कौन दिया है? तो यूजीसी दिया है। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम क्या थी? तो थीम था करप्शन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलपमेंट नेशन। 30 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में C-295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? तो ये रखे गए हैं बड़ोदरा में। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए C-295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। सोलह अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट का उद्घाटन किया? तो ये किया है भुवनेश्वर में। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों को मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो 576।
प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? तो G20। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? तो ये मच्छू नदी। मच्छू नदी कहाँ पर है? तो गुजरात में है, गुजरात के मोरबी में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? तो एकता नगर, गुजरात। मियावाकी वन कहां पर है? तो गुजरात में। भूल भुलैया गार्डन भी गुजरात में है। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली की प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसका थीम था विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग थी 40वीं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधु दुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पै के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? तो इस हवाई अड्डे का नाम था चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया है? तो इस चैट बॉक्स का नाम है आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, तो ये गुजरात में। वह शहर जहां अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो यह सूरत। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना की शुरुआत की? तो उत्तराखंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस देश को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 15 नवंबर 2022 को। 15 नवंबर को 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वह बिहार से अलग हुआ था। और 15 नवंबर को बिरसा जयंती मनाया जाता है। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? तो ये मुंबई में। राजस्थान के किस शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा? तो यह जयपुर, राजस्थान। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर 2022 को जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है केरल, महाराष्ट्र और पंजाब, समेकित रूप से है। वह पहला देश जिसके साथ भारत ने पिछले दिनों पिनाका रॉकेट लॉन्चर की आपूर्ति हेतु लगभग 2000 करोड़ रुपया का रक्षा सौदा किया। तो पिनाका रॉकेट लॉन्चर के लिए सौदा किया है अर्मीनिया के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल और ब्राउन बंदरगाह की आधारशिला रखी? तो ये रखे हैं भावनगर, गुजरात में। 4 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने किन पहाड़ी जाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मंजूरी दी? तो यह है पहाड़ी जनजातीय समूह, पदारी जनजाति, कोली और गड्डा ब्राह्मण। हाल ही में किस राज्य ने वन आवरण में वृद्धि हेतु ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया TOFI नामक कार्यक्रम शुरू किया? तो ये हरियाणा में ने। मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2022 में कहां पर देश की पहली वैदिक घड़ी लगाने की परियोजना की शुरुआत की? तो ये उज्जैन में वैदिक घड़ी लगाया जाएगा। सात नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने किस वर्ग के नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के कानून को संवैधानिक मान्यता प्रदान की? तो यह आर्थिक रूप से कमजोर EWS को।
2 से 4 नवंबर 2022 के बीच कहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया? तो यह बेंगलुरु में। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया गया? तो यह मेघालय में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राजस्थान स्थित किस धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो मानगढ़ धाम बसवाड़ा में है। मानगढ़ धाम, उसी को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है और यह राजस्थान में स्थित है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। 14 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में पाए जाने वाली किस अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है? तो यह है हैती, जो कि हिमाचल में है। नारी कोरावन और कुरुविक्करन, यह है आपको तमिलनाडु में। कोट्टा कुरुबा, यह है आपको कर्नाटक में। बिंझिए छत्तीसगढ़ में है। गोंड उत्तर प्रदेश में है। इनको अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हाल ही में IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान कौन सा है? तो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान है IIT मद्रास। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन की थीम क्या थी? तो इसका थीम था मेकिंग द जीरो कार्बन ट्रांजिशन इन बिल्डिंग। आंगन का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजिंग नेचर बाय ग्रीन एफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित चिड़िया निदेशकों के सम्मेलन के दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो यह किया गया है दार्जिलिंग चिड़ियाघर, पश्चिम बंगाल को। सितंबर 2022 में चौथा साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था भोपाल, मध्य प्रदेश में। 2022 को कहां पर हरित और स्वास्थ्य परिवहन हेतु सतत और अभिनव वित्त पर इनसाइट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में। हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़। ये क्या उड़ाई है? तो चिनूक हेलीकॉप्टर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के 17वें परिसर का उद्घाटन किया? तो यह क्या है? पंचकुला, हरियाणा में। हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है? तो संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। हाल ही में द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ? तो भारत को 87वां रैंक प्राप्त हुआ है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये क्या है? लोथल, गुजरात में। आयुष मंत्रालय हर साल धन्वंतरी जयंती पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। यह इस बार 23 अक्टूबर 2022 को मनाए जाने वाले इस राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इस आयुर्वेद दिवस का थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। अरुणाचल प्रदेश स्थित किस स्थान का नाम बदलकर भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम है किबुथु सैन्य गैरीसन। हाल ही में किस सैन्य बल द्वारा दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया है, जिसकी तैनाती भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर की गई है? तो BSF के द्वारा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण उद्योगों के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटक नीति 2022 लॉन्च की है? तो यह है गुजरात। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस स्थान पर
मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को की यूनिट 1 का अनावरण किया? तो यह है आपको बागेरहाट, बांग्लादेश। सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो यह है आपको क्षय रोग। निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन हेतु एक डिजिटल मंच है। केंद्र सरकार ने 2022 तक तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तपेदिक के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है भारत सरकार के द्वारा? तो ये रखा गया 2025 तक। और निक्षय 2.0 पोर्टल किस चीज से संबंधित है? तो निक्षय से याद रखिए, इसमें क्षय पहले से ही संबंधित है, तो निक्षय क्षय रोग। सितंबर 2022 में जारी यूएनडीपी की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो 132वीं रैंक है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में। सितंबर 2022 में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है वारंगल, जो कि तेलंगाना में है, त्रिशूल और नीलांबर, यह है आपको केरल में। त्रिपुरा स्थित वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला जैव गांव बायो विलेज घोषित किया गया है, तो उस गांव का नाम है दासपाड़ा गांव, जो कि त्रिपुरा में अवस्थित है। हाल ही में चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने खारे पानी से चलने वाली भारत की पहली लालटेन को विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इस लालटेन का नाम है रोशनी, जो कि खारे पानी से चलेगा। सितंबर 2022 में किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत के सबसे पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो यह है आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज। कहाँ पे लगाया जाएगा? तो गुजरात में। 3 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सैन्य बल के नए ध्वज का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण किया है। किसने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साइबर सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम है सिनर्जी, को हाल ही में किसके द्वारा सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया? तो यह है सर्ट इन। 2 सितंबर 2022 को केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो स्पार्क कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। स्पार्क है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च। 1 सितंबर 2022 को सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो इस टीके का नाम है क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, शॉर्ट है इसका QHPV। 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में किस संस्था द्वारा भारतीय ध्वज फहराया गया? तो यह स्पेस किड्स इंडिया द्वारा 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में तिरंगा फहराया गया है। MRI मशीनों में प्रयोग की जाने वाली भारत की पहली सुपर कंडक्टिंग चुंबक प्रणाली को हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो यह है, इस संस्था का नाम है इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेशन सेंटर IUAL द्वारा। हाल ही में वन नेशन वन एड्रेस के तहत उन सभी संस्थानों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला और दुनिया का दूसरा शहर बनने का गौरव कौन प्राप्त किया है? तो ये क्या है आपको? इंदौर, मध्य प्रदेश। अगस्त 2022 में जारी NCRB की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक राजद्रोह के मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश। सितंबर 2022 में किस राज्य ने छाता कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फ्रॉम टेरेस टू एक्विफायर छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो ये क्या है आपको? उड़ीसा। फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दिल्ली। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभयारण्य विकसित करने की घोषणा की है? तो यह है लद्दाख के हानले में।
लद्दाख के हानले में केंद्र सरकार द्वारा नाइट स्काई सेंचुरी रात्रि आकाश अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा। भारतीय मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां पर हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीन स्थापित की है? तो मुंबई में। राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमेरिका स्थित पार्ले फॉर द ओशियंस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंध्र प्रदेश। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता के हुगली नदी में किस नाम के दूसरे P-17A स्टील्थ फ्रिगेट का शुभारंभ किया? तो इसका नाम है दूनागिरी। अगस्त 2022 में मिस्र में आयोजित मिस्र एलीट वर्ल्ड 2022 का खिताब किस भारतीय सुंदरी ने जीता? तो इसका नाम है दीप सुप्रियम, उत्तर प्रदेश की है। देश के किस राज्य ने अगस्त 2022 में परिवार कल्याण कार्ड PKC योजना लॉन्च किया है? तो यह है उत्तर प्रदेश। अगस्त 2022 में महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है नागपुर में। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो ये क्या है? मध्य प्रदेश। हाल ही में अपने पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए CAE की कृत्रिम बुद्धि संचालित प्रशिक्षण प्रणाली का उपयोग करने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन बनी है? तो यह है एयर एशिया। पूरे देश में 1 से 7 सितंबर 2022 तक मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 का इस वर्ष का विषय क्या था? तो इसका थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। भारत ने हेल्थ केयर सेक्टर को कब तक $50 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2025 तक। भारत ने हाल ही में अपनी 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा की सफाई करने के लिए दुनिया में अपनी तरह के पहले किस अभियान को शुरू किया है? तो इस अभियान का नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। अंतरिक्ष क्षेत्र की किस स्टार्टअप कंपनी द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए उत्तराखंड गढ़वाल में देश की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस स्टार्टअप का नाम है स्टार्टअप दिगताड़ा। अगस्त 2022 में जारी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की रिपोर्ट के अनुसार बड़े बांधों के मामले में 4407 डैम के साथ भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। सबसे अधिक डैम कहां पर है? तो ये चीन में है। देश के सबसे बड़े 411 मीटर रबर डैम का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया गया बिहार में। ये इंपॉर्टेंट है। मंकी पॉक्स रोग के परिरक्षण हेतु देश की पहले स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी ने विकसित किया है? तो इस कंपनी का नाम है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई। हाल ही में दिल्ली स्थित स्टार्टअप सोलिओस टेक्नोलैब्स द्वारा विकसित प्रदूषण रोधी हेलमेट का क्या नाम है? तो इसका नाम है पुरोस। भूकंप के शिकार लोगों की याद में कहां पर निर्मित देश के पहले भूकंप संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2022 को लोकार्पण किया? तो ये भुज, गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जुलाई 2022 को किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? तो इस ड्रोन का नाम है वरुण। अगस्त 2022 में किस राज्य में स्थित खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है? तो बिहार। ये लंगट सिंह कॉलेज लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में स्थित वेधशाला को संकटग्रस्त वेधशालाओं की सूची में शामिल किया था, लेकिन फिर बाद में इसको हटा लिया गया है। अगस्त 2022 में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर KPIT-CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? तो ये क्या है आपको पुणे में। अगस्त 2022 में भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य किसे घोषित किया गया है? तो गोवा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ग्रामीण जीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की, तो यह है छत्तीसगढ़।
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया? तो यह है गरबा। गरबा कहाँ का नृत्य है? ये आप लोग कमेंट कीजिए। अगस्त 2022 में कहां पर एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र, जिसकी क्षमता है 33.23 टन सीबीजी प्रतिदिन, का उद्घाटन किया गया? तो यह पंजाब में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 24 अगस्त 2022 को होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो ये क्या है आपको? मोहाली, पंजाब में। बच्चों को नियमित रूप से स्तनपान कराने के प्रति जागरूकता करने के लिए 1 से 7 अगस्त 2022 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? तो ये इसका थीम था स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, एजुकेट एंड सपोर्ट। अगस्त 2022 में मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो खंडवा में। खंडवा कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत का पहला हिमालयी स्पाइस मसाला गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है रानीखेत, उत्तराखंड में। वह भारतीय राज्य जिसने ग्लोबल वार्मिंग की जांच हेतु अंडर 2 कोएलिशन नामक प्रतिष्ठित ग्लोबल नेटवर्क का सदस्य बनने के लिए पिछले दिनों समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है पंजाब। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिगली वकैया की किस जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया? तो 146वीं जयंती। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन कौन तैयार किया? तो पिगली वेंकैया। और इन्हीं की जयंती को मनाने के लिए तिरंगा उत्सव मनाया गया। इनकी कौन सी जयंती पर? 146वीं जयंती पर। देश की कौन सी स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा एनवायरमेंटल इंसाइट एक्सप्लोरर EIE प्राप्त करने वाली पहली स्मार्ट सिटी है? तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अगस्त 2022 को कहां पर एशिया के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? फरीदाबाद, हरियाणा में। हाल ही में HPCL ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास के तहत कहां पर गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की? तो गोबर से संपीड़ित पहले बायोगैस परियोजना की शुरुआत की गई है सांचौर, राजस्थान में। मध्य प्रदेश का वह आदिवासी बहुल जिला जो अगस्त 2022 में भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बना है? तो वह है मंडला। मंडला कहाँ? मंडला जिला, मध्य प्रदेश। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 15 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे ने किस नाम की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर मालगाड़ी का परिचालन ट्रायल सफलतापूर्वक किया है? तो इस ट्रेन का नाम है सुपर वासुकी। भारत और बांग्लादेश के बीच 26 अगस्त 2022 को किस नदी के जल को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह है कुशियारा नदी। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ निर्माणाधीन है? तो भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर जो है वह बेंगलुरु में निर्माणाधीन है। दिल्ली स्थित किस झील को अगस्त 2022 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो यह है आपको अनंगताल। ये अनंगताल कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जुलाई 2022 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर सरकारी समिति में 2022 से 26 की अवधि के लिए चुना गया है? तो यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के लिए। राजस्थान 2023 कन्वेंशन होगा यहाँ पे। राजस्थान स्थित किस पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा 7 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है? तो यह है आपको मानगढ़ पहाड़ी को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल माध्यम से कहां पर स्थापित रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? तो ये क्या है? श्रीनगर में। इसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ पीस। ये किसके नाम पर ये प्रतिमा बनाया गया है? तो यह है आपको रामानुजाचार्य की प्रतिमा। 4 जुलाई 2022 को इंडिया नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में।
24,000 करोड़ की लागत से भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको तेलंगाना में। भीमराव अंबेडकर से जुड़े वे दो स्थल जिन्हें जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की सिफारिश की है, तो ये किया गया है गुजरात के बड़ोदरा स्थित संकल्प भूमि बरगद वृक्ष परिसर परिषद तथा महाराष्ट्र के सतारा स्थित प्रताप भाऊ भोसले हाई स्कूल। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो यह 37वीं। 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने कहां पर स्टील स्लैग धातु की तलछट के उपयोग से निर्मित 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया सूरत में। वह सदगुरु जिसकी संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को पर मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की? तो ये क्या है? जग्गी वासुदेव। 5 जून 2022 को येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवर्षीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? तो भारत की रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180वीं। ईपीआई में शामिल कुल 180 देशों में जहां भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, वही भारत के पड़ोसी देश चीन जिसकी रैंकिंग 160 है, श्रीलंका 132वें रैंक पर है और पाकिस्तान 176वें स्थान पर है। भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने इस रैंकिंग को अस्वीकार किया है। 15 जून 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? तो यह है आपको 135वीं रैंक है। स्कोर है 2.578। 21वीं सदी के लिए अक्षय ऊर्जा नीति नेटवर्क द्वारा जून 2022 में जारी नवीकरणीय वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पर है? तो यह तीसरे स्थान पर। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां तथा भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो असम। 20 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किसके प्रशिक्षण के लिए निपुण परियोजना का शुभारंभ किया है? तो निपुण परियोजना का शुभारंभ किया गया है निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल है? तो गुजरात और कर्नाटक समेकित रूप से शामिल है। जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया? तो ये तिहान का उद्घाटन किया गया है आईआईटी हैदराबाद में। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस लॉन्च किया है? तो ये क्या है? महाराष्ट्र। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपको ओडिशा। स्कोर है 0.836। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है जिसका स्कोर है 0.797। मई 2022 में आयोजित 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट्स में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज जो कि विश्व में 111वें स्थान पर है सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो इस सुपर कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि एआई। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? तो काई चटनी जो है वह उड़ीसा
का है मयूरभंज सुपर फूड। इसको जीआई टैग दिया गया है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपको छत्तीसगढ़। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आपको कर्नाटक से। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी के कितना होने का अनुमान है? तो यह है आपको 675 मिलियन। हाल ही में किसे डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया है? तो यह भार्गव श्री प्रकाश बायोमेडिकल टेक उद्यमी। केंद्र सरकार ने किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है आपको 1 जुलाई 2022 से। जून 2022 में ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला पहला राज्य बना है कौन? तो गुजरात। जून 2022 में किस राज्य में बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया है कायमकुलम, केरल में। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो यह है ककोल, गुजरात में। 28 मई 2022 को भारतीय नौसेना के गोदावरी श्रेणी के किस निर्देशित मिसाइल पोत को मुंबई में सेवा मुक्त कर दिया गया? तो यह किया गया है आईएनएस गोमती को। 26 से 28 मई 2022 के बीच तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो मानवता के लिए योग। जून 2022 में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी संस्थान में कमीशन किया गया है? तो परम अनंत को किया गया है आईआईटी गांधीनगर में कमीशन। विश्व पर्यावरण दिवस पर किस राज्य सरकार ने ब्लू ड्यूक को राज्य बटरफ्लाई घोषित किया है? तो ये क्या है आपको सिक्किम ने। डीआरडीओ द्वारा विकसित वह मानव रहित विमान जिसका सफल परीक्षण 1 जुलाई 2022 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक किया गया, तो उसका नाम है ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना 1 जुलाई 2022 को कहां पर चालू किया गया है? तो यह किया गया एनटीपीसी के द्वारा रामगुंडम, तेलंगाना में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल समुद्र पुल पंबन का कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये निर्माणाधीन है आपको तमिलनाडु में। और पंबन द्वीप कहाँ पर है? पंबन द्वीप भी वहीं पे है, तमिलनाडु में ही। भारत के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच मैत्री व बंधन एक्सप्रेस के बाद कौन सी तीसरी यात्री गाड़ी 1 जून 2022 से चलाई जा रही है? तो उसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2022 में अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको केरल को। जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता? तो यह है खुशी पटेल। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 150वां रैंक प्राप्त हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डाक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावरण किया? तो एक है सूरत और दूसरा है उदयगिरी। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया है? तो यह है आपको तेलंगाना। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो 150वां। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया गया आपको उड़ीसा में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में हाल ही में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय
परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना हो गया है? तो 2% हो गया है। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है देव सहायम पिल्लई। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये मिला है आपको उत्तर प्रदेश को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिगकारी जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है मेघालय को। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो बना है राजस्थान। खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है? तो यह किया गया मुंबई में, जो कि खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित होगा। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो इसका थीम था टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। पच्चीस अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये किया गया मुंबई। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया है? तो सांस अभियान शुरू किया गया है कर्नाटक के द्वारा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, तो यह पल्ली गांव। यह भी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है? तो यह बना है जामताड़ा जिला, झारखंड का है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो जीन बैंक कार्यक्रम महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। ऑल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय घटनाक्रम का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। यदि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।